नमस्कार। मैं शिव पुरुषोत्तम शर्मा केपी एस्ट्रोलॉजी वेदांग ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक केस स्टडी देखेंगे, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। मेरे पास में एक नेटिव का फ़ोन आया और उनको जो है अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है। तो हम देखेंगे कि क्या वो प्रॉपर्टी सेल आउट कर पाएंगे या नहीं, और उसके क्या कॉम्बिनेशन है। देखिए, प्रॉपर्टी का जो प्राइम हाउस है वो फोर्थ हाउस है, और प्रॉपर्टी सेल के केस में, सेल ऑफ प्रॉपर्टी के केस में 3, 5 और 10 ये हमारे प्राइम हाउसेज है, सॉरी ये हमारे सपोर्टिंग हाउसेज है। प्रॉपर्टी का प्राइम हाउस फोर्थ हाउस है और 3, 5 और 10 जो है ये हमारे सपोर्टिंग हाउसेज है। थर्ड हाउस को क्यों कंसीडर किया गया है यहाँ पे? थर्ड हाउस जो है वो फोर्थ हाउस को नेगेट करता है, और फोर्थ हाउस जो है वो हमारा घर है। जब भी फोर्थ हाउस से थर्ड हाउस आ जाएगा तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि नेटिव अपने घर से दूर चला जाएगा या प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि प्रॉपर्टी सेल करनी है और उसमें थर्ड हाउस आ जाए, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है। उसके बाद में हम देखते हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्यों कंसिडर किया गया है? फर्स्ट हाउस जो है व्यक्ति खुद है, फर्स्ट हाउस हम खुद हैं, तो सेवेंथ हाउस ठीक हमारे सामने वाला। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल की बात कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट हाउस नेटिव खुद है तो सेवेंथ हाउस उसके ठीक सामने वाला जो कि प्रॉपर्टी खरीदेगा। अब अगर यहाँ से काउंट किया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। फिफ्थ हाउस जो है वो सेवेंथ हाउस का 11th हाउस है, और 11th हाउस जो है वो इच्छा पूर्ति, यानी सामने वाले की इच्छा पूर्ति। आगे देखते हैं हम 10th हाउस। 10th हाउस क्यों कंसिडर किया गया है? सेवेंथ हाउस से हम काउंट करेंगे 10th हाउस, 1, 2, 3 एंड 4। तो 10th हाउस जो है वो सेवेंथ हाउस का फोर्थ हाउस है, और फोर्थ हाउस जो है वो हमारा घर है। इसका मतलब कि नेटिव के हाथ से प्रॉपर्टी जाएगी और सामने वाले के हाथ में प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसीलिए सेल ऑफ प्रॉपर्टी के केस में फोर्थ हाउस हमारा प्राइम हाउस होता है, और 3, 5 और 10 इसके सपोर्टिंग हाउसेज होते हैं। इसमें अगर सेवेंथ हाउस भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये हमारे पास में एक चार्ट है, और हमारे पास में केस है सेल ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सेल करनी है नेटिव को, तो हमें फोर्थ हाउस देखना है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो प्राइम हाउस है प्रॉपर्टी का। यहाँ पे हम देखेंगे फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड। फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न है। एक बार के लिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं। सैटर्न का स्टार लॉर्ड देखेंगे तो सैटर्न का स्टार लॉर्ड मून है। मून को भी हम नोट डाउन कर लेते हैं एक बार के लिए। और सैटर्न का सबलॉर्ड जो है वो मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी को भी हम एक बार के लिए नोट डाउन कर लेंगे। सैटर्न के हाउसेज निकालेंगे, मून के हाउसेज निकालेंगे और मर्क्यूरी के हाउसेज निकालेंगे, और हम देखेंगे कि क्या नेटिव प्रॉपर्टी सेल कर पाएगा या नहीं।
भाव चलित को फोकस करेंगे और देखेंगे सैटर्न। सैटर्न सेकंड हाउस में है, सैटर्न की राशि भी सेकंड हाउस में है और दूसरी राशि जो है वो थर्ड हाउस में है, सॉरी थर्ड हाउस में है, राइट। तो सैटर्न 2 और 3 के रिजल्ट दे रहा है। एक बार के लिए नोट डाउन कर लेते हैं हम, सैटर्न 2 और 3। मून को देखेंगे हम, मून 4th हाउस में है और राशि 8th हाउस में है। तो मून के लिए हम 4th हाउस लेंगे और 8th हाउस। मरक्यूरी को देखते हैं, मरक्यूरी 5th हाउस में है और मरक्यूरी की पहली राशि जो है वो 7th हाउस में है और दूसरी राशि 10th हाउस में है। तो मरक्यूरी जो है वो 5, 7 और 10 के रिजल्ट दे रहा है। 5, 7 और 10। सेल ऑफ प्रॉपर्टी की केस में हमें 4th हाउस चाहिए, 3rd हाउस चाहिए, 5th हाउस चाहिए और 10th हाउस चाहिए। अगर 7th हाउस भी आ जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और 11th हाउस आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 11th हाउस जो है वो हमारी इच्छा पूर्ति, नेटिव की इच्छा पूर्ति। इसको हम एक बार साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मून ने 4th हाउस दिया है, सैटर्न ने 3rd हाउस दिया है और मरक्यूरी ने 5th हाउस दिया है और मरक्यूरी ने 10th हाउस भी दिया है। मरक्यूरी ने यहाँ पे 7th हाउस भी दिया है। 7th हाउस यानी कि ठीक हमारे सामने वाला जो कि प्रॉपर्टी खरीदेगा। 5th हाउस 7th हाउस का 11th हाउस होता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी खरीदेगा उसकी इच्छा पूर्ति। और 10th हाउस 7th हाउस का 4th हाउस है। इसका मतलब कि नेटिव के हाथ से प्रॉपर्टी जाएगी और सामने वाले के हाथ में प्रॉपर्टी आ जाएगी। एक बार के लिए थोड़ा सा एक और आगे चलते हैं और स्क्रिप्ट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न है और सैटर्न का स्टार लॉर्ड जो है वो मून और सैटर्न का सब लॉर्ड जो है वो मरक्यूरी। मून और मरक्यूरी इन दोनों प्लैनेट को हमें देखना है कि ये कौन से प्लैनेट के स्टार लॉर्ड बने हैं, क्योंकि एक रूल है कि किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट उसका स्टार लॉर्ड ही देगा और फाइनल रिजल्ट जो है वो सब लॉर्ड। मून का स्टार लॉर्ड चेक, मून के लिए चेक करेंगे कि मून किसका स्टार लॉर्ड बना हुआ है। तो स्टार लॉर्ड कॉलम में हमें फाइंड करना है कि मून किसका स्टार लॉर्ड बना हुआ है। मून मरक्यूरी का स्टार लॉर्ड बना हुआ है और मरक्यूरी अपने रिजल्ट दे चुका है पहले से। अगेन चेक करते हैं क्या मून किसी का और किसी प्लैनेट का स्टार लॉर्ड बना है। तो मून सैटर्न का स्टार लॉर्ड बना हुआ है और सैटर्न भी अपने रिजल्ट दे चुका है। आगे देखते हैं मून राहु का स्टार लॉर्ड बना हुआ है और राहु को हम देखें तो राहु 5th हाउस में प्रेजेंट है और 5th हाउस जो है वो हमारे प्रॉपर्टी सेल के केस में सपोर्टिंग हाउस है। तो यहाँ पे राहु भी अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है प्रॉपर्टी सेल के केस में। मरक्यूरी को फाइंड करेंगे कि मरक्यूरी कौन से प्लैनेट का स्टार लॉर्ड बना हुआ है। मरक्यूरी को देखते हैं तो मरक्यूरी जो है वो केतु का स्टार लॉर्ड बना हुआ है और केतु को हम देखें भाव चलित में तो केतु 11th हाउस लेके चलता है। 1 मिनट के लिए केतु को यहाँ पे नोट डाउन करके और लिख लेते हैं 11th हाउस। ये हमारी स्क्रिप्ट पूरी हो गई। अब हम देखेंगे कि क्या नेटिव अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर पाएगा या नहीं।
हमें 4, 3, 5 और 10 हाउस चाहिए। मून ने यहाँ पे 4th हाउस दिया है, सैटर्न ने यहाँ पे 3rd हाउस दिया है, मर्क्यूरी ने यहाँ पे 5th हाउस दिया है, और मर्क्यूरी ने यहाँ पे 10th हाउस भी दिया है। मैंने अभी बताया कि 7th हाउस हमारे सामने वाला, तो 7th हाउस भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि प्रॉपर्टी खरीदने वाला है। इसका मतलब है कि नेटिव जब अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कोई पार्टी लगाएगा या किसी एजेंट को बोलेगा, तो पार्टी जो है वो फ़ौरन अवेलेबल हो जाएगी। 7th हाउस इस चीज़ का या इस बात को कंसिडर करता है या इस बात को सिग्निफाई करता है। 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति है, यानी कि नेटिव की इच्छा पूर्ति है। केतु ने यहाँ पे 11th हाउस लिया है, तो यहाँ पे नेटिव की इच्छा पूर्ति होती है। यहाँ पे हमारे पास 3rd हाउस भी है, यहाँ पे हमारे पास में 4th हाउस भी है, यहाँ पे हमारे पास 5th हाउस भी है, और यहाँ पे हमारे पास में 10th हाउस भी है। यहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक हाउस है हमारे पास में, 8th हाउस। 8th हाउस यहाँ पर किस तरीके की भूमिका निभाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में एक 2nd हाउस भी है। 2nd हाउस किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएगा, पहले 8th हाउस को देखते हैं। 8th हाउस एजुकेशन के केस में, 8th हाउस प्रॉपर्टी के केस में, और 8th हाउस जो है वो हमारे फाइनेंस के केस में बैड हाउस है, अच्छा हाउस नहीं है। चार्ट पे चलते हैं और 8th हाउस को देखते हैं। 2nd हाउस हमारा बैंक बैलेंस है, क्योंकि 1st हाउस का 2nd हाउस है, और 2nd हाउस से हम बैंक बैलेंस देखते हैं। तो 7th हाउस से काउंट करेंगे तो 7th हाउस से 1 और 2, 8th हाउस जो है वो 7th हाउस का 2nd हाउस है, यानी कि सामने वाले का बैंक बैलेंस। अगर 2nd हाउस हमारा बैंक बैलेंस है तो 8th हाउस जो है वो सामने वाले का बैंक बैलेंस है। तो 8th हाउस यहाँ पर किस तरीके की भूमिका निभाएगा कि जब भी प्रॉपर्टी सेल की बात होगी और जब पार्टी आमने सामने होगी तो नेटिव को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर बात कही जाए तो मुंह मांगी कीमत नहीं मिलेगी। अगर प्रॉपर्टी 30 लाख की है या 40 लाख की है तो नेटिव को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस प्रेजेंट है, जो कि 7th हाउस का 2nd हाउस है, यानी सामने वाले का बैंक बैलेंस। तो नेटिव को अपनी प्रॉपर्टी बेचने के केस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और मुंह मांगी कीमत नहीं मिलेगी। 8th हाउस इस चीज़ को इंडिकेट करता है। 2nd हाउस की बात करें तो 2nd हाउस जो है वो नेटिव का बैंक बैलेंस। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाएगी और उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। जब भी सेल ऑफ प्रॉपर्टी की बात हो तो 4th हाउस हमारा प्राइम हाउस होता है प्रॉपर्टी के केस में, 3rd हाउस, 5th हाउस और 10th हाउस ये हमारे सपोर्टिंग हाउसेज हैं। अगर 11th हाउस आ जाए तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि नेटिव की इच्छा पूर्ति है, और 7th हाउस आ जाए तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सामने वाला जो है वो प्रेजेंट होगा। इसका मतलब है कि जब प्रॉपर्टी सेल की बात होगी तो पार्टी तुरंत ही मिल जाएगी।
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।